हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज पे। तो आज की वीडियो में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। तो सबसे पहले बता दें कि दिवस आपके अंदर जन जागरूकता, समाज, देश, लोगों के प्रति जन जागरूकता होते हैं। चाहे वो थैलेसीमिया दिवस हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी दिवस हो, चाहे वो विज्ञान दिवस हो, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे वो कोई भी दिवस हो, आप अपने लिए दिवस मनाते हैं। जैसे क्या है, जन्म दिवस। तो अपना जब जन्म दिवस मनाते हैं तो लोगों के अंदर क्या है, जन जागरूकता जागने के लिए आज मेरा जन्मदिन है। उसी तरीके से जब कोई जन्म दिवस मनाया जाता है तो बताते हैं कि ये जन्म दिवस या ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आपके अंदर जन जागरूकता है, इसके प्रति जाने समझें। तो दिवस जब भी एक व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें कि जन्म दिवस क्यों मनाना शुरू किया गया होगा, तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, आइडेंटिटी आप जान सकें, क्या है, कौन है, कैसे है, क्या जागरूकता है, उसने अपने जीवन में क्या अचीव किया है, क्या छोड़ा, क्या पाया। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस भी क्या करता है, आपको रोग के प्रति जागरूकता करता है आपके अंदर कि आप इसे जानें, ठीक है, इससे सचेत रहें, क्योंकि ये क्या है, बीमारी है, ठीक है। ऐसा नहीं दिवस सिर्फ बीमारियों के लिए मनाए जाते हैं, दिवस और भी मनाए जाते हैं। इसे आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलते हैं इस तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2021 चर्चा में क्यों रहा। तो हाल ही में देखेंगे 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस जो है क्या है, मनाया गया। सबसे पहले ये डेट याद रखें। पीटीआई में क्वेश्चन खासकर पीसीएस वाले क्वेश्चन इस तरीके से खूब पूछते हैं, याद रखें। और इसकी थीम 2021 में आप देख सकते हैं, ये थीम भी आपसे पीटी में पूछी जाती है, पूछी ही जाएगी, ऐसा याद रखें। तो देखेंगे एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, इसे याद रखें। इसके साथ ही ये थीम सी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे सीधे, और इस थीम से मेंस से क्वेश्चन भी निकल सकता है, याद रखिएगा। आपसे सीधे थैलेसीमिया दिवस ना पूछ के पूछा जाएगा क्या आप एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी से सहमत हैं कि ये किस तरीके से लोग, समाज या समुदाय, देश के लोगों में जन जागरूक का काम करती है। उत्तर अपने शब्दों में लिखें। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी मेंस में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस में आप जाएंगे तो 8 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। और देखेंगे इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, आप इसे याद रखें। उद्देश्य क्या है, तो थैलेसीमिया के बारे में बता दें, एक आनुवंशिक रोग है, रक्त विकार रोग है, ठीक है। आप देखेंगे इस बारे में आप निर्णय, नीति निर्माणकर्ता, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले पेशेवरों, रोगियों और उनके परिवारों, समुदायों में जागरूकता। तो देखिए कहाँ कहाँ जागरूकता अभियान चला है इस थैलेसीमिया दिवस से। तो जो निर्णय ले रहे हैं, नीति निर्माणकर्ता जो इस पर ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग जो हैं, मेकर हैं, और जिसके लिए वो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं उनके प्रति जागरूक करने वाले, जैसे पेशेवर हैं जो डॉक्टर हो गए, रोगी है जो डॉक्टर पेशेवर है, मतलब पेशेवर डॉक्टर ही होगा, रोगी होगा उसके पास जाएगा, उनके परिवारों को जाएगा, उनके समुदाय में लोगों को जागरूक करेगा। तो आप देख सकते हैं इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। थैलेसीमिया रोग क्या है, आप इसके बारे में जानें। तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार रोग है जो जीन के माध्यम से माता पिता से बच्चों में संचारित होता है, आपको बता दें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जेनेटिक, हर जीन आपके अंदर पाया जाता है। कुछ रोग जन्म से होते हैं, जैसे बच्चा जन्म लिया वैसे ही आपके अंदर पाया जो है उभर के सामने आ जाता है। कुछ समय के साथ आपने देखा होगा, खासकर जो शुगर की बीमारी है भारत में, वो क्या होता है, तुरंत देखोगे जो माता पिता को बीमारी है वो तुरंत बच्चे में बहुत कम चांसेस होते हैं जो उभर के आते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी है। समय के साथ जैसे जैसे बच्चे का खान पान बनता है, जैसे वो भाग दौड़ भरी जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो वही रोग फिर उभर के एक उम्र के बाद सामने आ जाता है। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे ऐसे जेनेटिक रोग हैं, डिजीज़ हैं जो समय के साथ आते हैं, कुछ जन्म के साथ आते हैं, लेकिन हर रोग का जीन आपके अंदर पाया जाता है। आप इसे याद रखें। बस
वो चीज़ आपको मिले, चाहे बाहर से मिले चाहे अंदर से आपके अंदर डेवलपमेंट हो समय से। जैसे क्या है, कोरोना वायरस है, आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि उसे एक्सेप्ट करेंगे, लड़ेंगे और अंततः आप फिर उससे क्या होंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और डिजीज़ आपको जानलेवा या घातक हो सकती है इस तरीके से। तो देखेंगे इस रोग में हीमोग्लोबिन निर्माण के उत्तरदायी जीन्स या तो क्या होंगे, नष्ट हो जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं। तो अनुपस्थिति का मतलब जन्म से होते हैं और नष्ट होने का मतलब कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का नाम में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार इसमें से, और पूछा जाता है थैलेसीमिया क्या है। तो ये क्या है, एक रक्त विकार रोग है। ये भी आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें, जो माता पिता से बच्चों में क्या है, संचारित होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे जो कि शरीर के अंगों एवं ऊतकों में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, इसे याद रखें। तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के रूप में क्या प्रोटीन आप देखेंगे क्या करेगा, ऑक्सीजन के परिवहन में काम करती है। और देखेंगे हीमोग्लोबिन की क्षति से या अपर्याप्तता के कारण क्या होगा, आरबीसी हमेशा नष्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जाएगा, एनीमिया उत्पन्न हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि थैलेसीमिया वाले लोगों को जिनमें हीमोग्लोबिन की क्षति हो जाए या कम हो जाए तो आरबीसी नष्ट होंगे, इससे एनीमिया उत्पन्न होने की समस्या है। आप देखेंगे एनीमिया अपने आप में एक एनीमिया दिवस मनाया जाने वाला रोग है, जो कहीं ना कहीं जिनको थैलेसीमिया नहीं है उनको भी एनीमिया हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बच्चे हो चाहे बूढ़े हों चाहे वो जवान हों, आजकल रक्त से संबंधित बीमारी बहुत आप देखेंगे, जैसा खान पान है उसी तरीके से बहुत सारी बीमारियों का नया तरीका, नए तरीके से जन्म ले रहे हैं बीमारियां भी। तो आप देखेंगे इसी क्रम में एनीमिया उत्पन्न, तो एनीमिया का कारण देख सकते हैं, एनीमिया जो है लाल रक्त की कोशिकाएं नष्ट होंगी, हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम होगा, ठीक है, और आरबीसी कम होगा तो आपके अंदर क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसे देख सकते हैं, इस रोग से शरीर में क्या है, आरबीसी कण रेड ब्लड से आरबीसी नहीं बन पाते हैं, जो थोड़े बन पाते हैं वह केवल थोड़े समय तक ही रहते हैं। आप इसे देख सकते हैं कि जो रोग आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स जो नहीं बन पाते हैं, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, यह केवल थोड़े समय तक रहते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा होगा जो बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं उन्हें बार बार खून चढ़ाया जाता है। आप देखेंगे जो क्या है, हीमोग्लोबिन या आरबीसी जो नष्ट हो जाता है उसे पूरा करने के लिए, ऐसा ना करने पर बच्चा जीवित नहीं रह पाता है। लेकिन अब देखेंगे थैलेसीमिया के प्रकार, तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं थैलेसीमिया, तो आप देखेंगे अल्फा थैलेसीमिया, इसके बारे में आपको देखें तो ये तब होता है जब क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, तो ग्लोबिन प्रोटीन है से संबंधित जीन या जीन समूह अनुपस्थित या परिवर्तित हो जाए, या तो शुरू से ही जन्म से अनुपस्थित हो या बीच जन्म के साथ साथ जब बच्चा बड़ा होता है बीच में परिवर्तित या म्यूटेशन की थ्योरी हो जाए, परिवर्तन हो जाए तो म्यूटेशन ही होगा। आप देखेंगे तब भी अल्फा थैलेमिया, ठीक, अल्फा थैलेमिया आएगा। दूसरा, जब बीटा थैलेमिया की बात करें तो इसमें आप देखेंगे जब समान जीन दोष का उत्पन्न हो जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों में पीटी में, याद रखिएगा कि अल्फा थैलेसीमिया क्या है, बीटा थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया तो आपको जाना पहचाना नाम है, सिर्फ इसके अंदर का प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि बीटा में जब भी याद रखें, एक याद रखें दूसरा स्वयं याद रहेगा। तो देख सकते हैं बीटा में आपको दिखाई पड़ेगा समान दोष वाले जीन, ठीक है, बीटा प्रोटीन के उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन अल्फा में देखेंगे जो जीन हैं उनका या तो म्यूटेशन हो जा रहा है या वो शुरू से क्या है, अब्सेंट हैं। तो इस तरीके से आप दोनों को डिफरेंट कर सकते हैं, अंतर स्थापित कर सकते हैं। और इसके और भी उप प्रकार भी हैं, आप देखोगे अल्फा और बीटा के जो हैं सब टाइप हैं, याद रखिएगा। इन सब टाइपों में आप देखेंगे अल्फा और बीटा के प्रकारों में से कई अलग अलग उप प्रकार हैं, उनमें 3 प्रमुख रूप से शामिल हैं जो बताए जाते हैं। देखेंगे एक है थैलेसीमिया मेजर, इसे कहेंगे क्रिटिकल में तो गंभीर है, तो इस प्रकार का या क्रिटिकल या देखेंगे क्रोनिक कह सकते हैं इसे क्रोनिक में कहेंगे क्योंकि डिजीज है, क्रिटिकल नहीं कहेंगे, क्रिटिकल होता तो हम लोग इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, इसे हम कहेंगे क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब है कि अब ये लाइलाज की स्थिति में जा रहा है, क्रोनिक। तो आप देखेंगे इस प्रकार के रोग से रोगी को माता पिता दोनों से दोषपूर्ण जीन प्राप्त हो जाएं, तो जो क्रिटिकल की
स्थिति तब आती है जब माता और पिता दोनों से क्या होगा, समान रूप से दोषपूर्ण जीन प्राप्त हो जाएं। इस रोग से पीड़ित लोगों में देखोगे तो गंभीर एनीमिया, धीमी विकास गति। तो आपको इससे मेजर की स्थिति में कौन कौन से पॉइंट हैं, पीटी पॉइंट से बन सकते हैं, याद रखिएगा। और परिपक्वता में विलंब के साथ, ठीक है, प्लीहा, यकृत, हृदय, हड्डियों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने प्रकार की रोग उत्पन्न हो रहे हैं जो है थैलेसीमिया गंभीर या क्रोनिक की स्थिति में। आमतौर में देखोगे जो है इस तरीके से आप देखोगे, अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया वाले पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसके कुछ चोट लग जाए तो उसका देखोगे ब्लड जल्दी रुकता नहीं है। तो आपको दिखाई पड़ेगा आमतौर पर लक्षण जीवन में 2 वर्षों में दिखाई पड़ने, मतलब जन्म के बाद 2 वर्षों के बाद दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे एक नाम है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। तो एक हो गया कौन सा, क्रोनिक, दूसरा हो गया इंटरमीडिया जो बीचों बीच में है, मतलब इंटर मध्यम मार्ग वाले, ना ऊपर है ना नीचे है, बीचों बीच में है। तो आप देखेंगे जिनके हल्के से गंभीर लक्षण तक मिलते हैं। तो देख सकते हैं ना गंभीर कह सकते हैं ना हल्का कह सकते हैं। तो थैलेसीमिया माइनर भी होता है, आप इस माइनर में जाएंगे। इस प्रकार के रोग पीड़ित लोगों को देखेंगे लोग रोग के वाहक होते हैं। जो तो थैलेसीमिया माइनर होते हैं, आपको लगेगा कि हर कोई थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी वाहक हो सकता है और थैलेसीमिया क्रोनिक भी वाहक हो सकता है। लेकिन आप देखोगे थैलेसीमिया माइनर जो है पीड़ित लोग जो होते हैं वो अक्सर कर क्या है, रोग के वाहक होते हैं। अधिकांश समय उनके लक्षण नहीं होते हैं। आप देखेंगे थैलेसीमिया माइनर हल्का तब प्रकट होता है जब माता पिता दोनों में से रोगी को क्या मिला, 1 से दोषपूर्ण जीन प्राप्त हो जाएं। तो माता या पिता में से किसी एक से उसे दोषपूर्ण जीन प्राप्त हो जाएं तो ऐसी स्थिति आ जाती है। इसके साथ ही आप देखेंगे थैलेसीमिया के इलाज के संदर्भ में, तो इस इलाज में अगर जाएंगे तो थैलेसीमिया का पता रक्त परीक्षण से किया जाता है। उपचार योग्य रोग है, आपसे पूछा जाए ये पीटी में क्वेश्चन, ठीक है, पता आप देखेंगे। इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी आप देख सकते हैं। थैलेसीमिया मेजर में आप देखेंगे रोगियों के इलाज से क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, ठीक है, इलाज में कौन कौन सी थेरेपी यूज होती हैं। तो एक क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, दूसरी आयरन जो है किलेशन थेरेपी है, एक दूसरी थेरेपी आप देख सकते हैं शामिल है। इसमें कुछ ट्रांसफ्यूजर भी शामिल हैं, आप देख सकते हैं, जो मरीज को स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं को अस्थायी रूप से आपूर्ति करने के लिए आवश्यक बनाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ ट्रांसफ्यूजन भी शामिल होते हैं जो मरीज को स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की अस्थायी रूप से आपूर्ति करने के लिए आवश्यक हैं, ताकि उनमें हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो सके और रोगी के शरीर के लिए जरूरी ऑक्सीजन पहुंचाने में क्या हो, सक्षम हो। आप इसको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इसे जाएंगे, कुछ बच्चों को इसमें देखेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। तो आप इसे भी देखेंगे, कुछ बच्चों में ऐसी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्या है, ये थैलेसीमिया रोग ठीक किया जा सकता है। और बोन मैरो अपने आप में क्या है, एक डिजीज है जो बच्चों में खासकर पाई जाती है, इसे याद रखना। और दूसरा देखेंगे थैलेसीमिया को रोकना मुश्किल है क्योंकि ये माता पिता से बच्चों में पारित होता है, मतलब पारित का मतलब है वाहक के रूप में है। हालांकि व्यक्तियों और परिवारों में जो है रोग उपस्थित होता है। तो हमने आपको बताया कि व्यक्ति और परिवारों में ये रोग उपस्थित होता है या वंशानुगत विकार होने की संभावना होती है। जरूरी नहीं कि आपसे के माता पिता को किसी को ये रोग नहीं था, तो हो सकता है आने वाले समय में जीवन शैली, खान पान, कुछ जेनेटिक रूप से कुछ ऐसी डिजीज हो जिससे आगे चल के क्या है आपके खान पान से थैलेसीमिया जैसे रोग उभर के सामने आए, फिर आप शादी करें, फिर आपके बच्चों में ये चला जाए। तो देख सकते हैं बेलो आनुवंशिक परामर्श से आप प्रसव पूर्व की जांच सुविधाएं ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी नहीं करेंगे, शादी कर लें अगर शादी करने वाले हों। तो देख सकते हैं थैलेसीमिया अब घातक रोग नहीं है, प्रमाण दर्शाते हैं, क्योंकि अब इसका इलाज संभव है। तो थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति उचित देखभाल और उपचार से लंबा और रचनात्मक जीवन जी सकते हैं, समाज में समाहित होकर अपना योगदान भी दे सकते हैं।
समाहित का मतलब है कि आप इसके प्रति आप स्वयं इससे प्रभावित हैं, तो समाज में लोगों को बताएं कि अब इसका इलाज संभव है, आप इसका इलाज यहाँ कराइए। तो आप देख सकेंगे थैलेसीमिया से संबंधित भारत सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं। तो पहला नाम आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें से एक योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देखोगे तो थैलेसीमिया से संबंधित भी ये जो है प्रयास कर रही है, लोगों को प्रचार प्रसार जांच उपचार दे रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसके अंतर्गत कौन सा रखा है अभियान देखोगे तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आप देखोगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के थैलेसीमिया सहित आनुवंशिक विकारों से पीड़ित बच्चों को प्रारंभिक जांच और उपचार प्रदान करता है। तो किस तरीके से ये जांच और उपचार प्रदान करता है आप इसको देख सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे विवाह से पूर्व चिकित्सीय जांच के लिए क्या करेंगे, विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप इसे भी देख सकते हैं कि विवाह से पूर्व चिकित्सीय जांच के लिए विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी उपलब्ध हैं। अगर आप विवाह करने से पूर्व भी ऐसी चीज जैसे क्या है, विवाह करने से पूर्व आप क्या करेंगे, एक है एड्स एमिनो सिंड्रोम टेस्ट, एड्स वाले रिलेटेड है, आप देख सकते हैं चेक करा सकते हैं। दूसरा आपको थैलेसीमिया नहीं है दोनों में से तब भी आप चेक करा सकते हैं। आप स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं, ये आपकी शादी का हिस्सा बनना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आजकल ये भी एक अपने आप में क्या है, एक नवाचार है। याद रखिएगा थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित रोगी को क्या करेंगे, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NSCO के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद द्वारा निःशुल्क रक्त प्रदान किया जाता है। तो आप देखेंगे कि थैलेसीमिया हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया जो है से पीड़ित रोग को भी एक संगठन है, आप देखे हुए तो ये संगठन का नाम है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है। तो अपने आप में क्या है, ये भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, आपके ब्लड से। एड्स नियंत्रण संगठन से आप जानकारी ले सकते हैं कि एड्स कैसे फैलता है। देख सकते हैं मच्छर के काटने से नहीं फैलता, लेकिन हाँ सुई से ज़रूर फैल सकता है। अगर किसी दोषी सुई को दूसरे की सुई लग जाए, वो सही सुई कैसी भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित रोगी को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो है NSCO के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद द्वारा निःशुल्क रक्त प्रदान किया जाता है कि थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको याद रखें, आपको ये भी जाने कि एड्स से नियंत्रण के भारत सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे अभी तक कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है कि इसे पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाए, अभी तक एड्स की भी कोई दवाई नहीं है। हालांकि आप भली बात परिचित होंगे इससे, क्योंकि बहुत पुराना रोग है, अफ्रीका से चल के भारत तक आने में बहुत समय लगा था इसे। तो आप देखेंगे कि थैलेसीमिया नियंत्रण आप इसके अंतर्गत राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद द्वारा निःशुल्क रक्त प्रदान किया जाता है। और आप ये देखेंगे थैल में जो एक नाम और आपको PT में याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो PT में अगर जाएंगे तो देखेंगे थैलेसेमिक्स इंडिया जैसे कई गैर सरकारी संगठन है, तो NGO भी इस पे काम कर रहे हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि थैलेसेमिक्स इंडिया क्या है, तो आप जाएंगे तो थैलेसेमिक्स इंडिया एक गैर सरकारी संगठन है, भारत में क्या करता है, थैलेसीमिया से पीड़ित में मुकाबला करने में मददगार कर रहे हैं। तो एक किसी देश द्वारा संचालित एक NGO है क्या, भारत में ऐसे कौन कौन से NGO हैं जो विदेशों की बड़ी पर्सनालिटी आप देखोगे, बिल गेट्स का एक मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वो भी बहुत एरिया में इस काम करता है, जानकारी ले सकते हैं। हाल फिलहाल चर्चा में है NGO से रिलेटेड कोई अन्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई और क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत में इस समय क्या है, कोरोना चल रहा है, कोविड-19 का प्रोटोकॉल भारत सरकार फॉलो कर रही है, लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्रम में बहुत सारे NGO लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो सहायता किस रूप में कर रहे हैं जान सकते हैं, ठीक। इसलिए आप इसे देख सकते हैं, क्वेश्चन आने वाले समय में आपको हेल्पफुल करेंगे, या आपकी नज़र में कोई ऐसा आया हो तो आप प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताएं कि इस NGO के बारे में। इसके साथ ही आप देखेंगे क्या आप इस मत से सहमत हैं कि वर्तमान समय में जीवन शैली स्वास्थ्य की दुनिया में नए नए रोगों को जन्म देती है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ रोक के लिखना चाहें
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रोक देती है, कौन से कारक हैं, क्या उपाय हैं, अपने आप में लिख सकते हैं पूरा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे आपको जन्म देती का मतलब है कि आप दिखा सकते हैं कौन कौन से कारक हैं, ठीक। रोकने के उपाय अभी यहाँ नहीं लिखना है। इस वर्तमान जीवन शैली से थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार होते हुए भी नए लोगों में इस रोग को बढ़ावा मिल रहा है। तो आप देखेंगे नए लोगों में कैसे बढ़ा, आनुवंशिक विकार है, माता पिता से बच्चों में मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माता पिता से बच्चों में मिले, हो सकता है कि कुछ नए लोगों को मिले। तो क्योंकि ये ऐसी जीवन शैली हो रही है, इससे आप देख सकते हैं कौन कौन से कारण हैं, लिख सकते हैं। समीक्षा का मतलब है आपको इसमें सारी चीज़ें दिखा देनी है, थोड़ी आलोचना, थोड़ी सकारात्मक, नकारात्मक, और एक कंक्लूजन आपका क्या होना चाहिए, जो बीचों बीच मध्यम मार्गी होना चाहिए। याद रखिए, थैलेसीमिया से आप क्या समझते हैं, आप बता दीजिए। आप वर्तमान समय में जीवन शैली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन आनुवंशिक रक्त विकार को रोक पाने में सक्षम है। हमने अभी आपको बताया कि क्या है, अब इस रोग का उपचार संभव हो चुका है समय के साथ। और अगर आप रचनात्मक जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या है आपको रोग है, आप इसकी दवाई खाए, इसके बाद आप कुछ भी करें, नहीं, आपको रचनात्मक जीवन जीना होगा, आप फिर इसके फायदे ले सकते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको हमारा बताया हुआ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब मी, कमेंट, सजेशन। ओके।